हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पूजा ब्लॉगर यूपी। तो फ्रेंड्स, आज मेरी एनिवर्सरी है, शादी के पूरे 9 साल हो गए हैं। तो आज मैं आप लोग के सामने कुछ क्वेश्चन पूछूंगी इनसे, मतलब शादी के बाद जो कुछ भी होता है अच्छा बुरा, तो वो सारे क्वेश्चन पूछूंगी आप लोगों के सामने। तो मिलिए पहले आप लोग मेरे पति से। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो सबसे पहले तो आज हम लोगों को ये खुशी है कि हम लोग अपने शादी के 9 साल बहुत अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज इनके कुछ क्वेश्चंस हैं और हमारे जवाब रहेंगे। हम भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नहीं पूछेंगे, हम भी क्वेश्चन पूछेंगे। तो इन 9 सालों में इनका कहना है कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं इनके पास। तो देखते हैं। का मौका बहुत कम दिया जाएगा, नहीं बोलेंगे, क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे, नहीं क्वेश्चन कम रहेंगे, तो हमारे जवाब ज्यादा रहेंगे। और हम इनके क्वेश्चन से हमारे जवाब आपको कैसे लगते हैं अब जरूर बताइएगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि आप मुझे शादी से पहले कब देखे थे और कैसा लगा था? जब भी आपको देखे थे उस समय हमको बहुत अच्छा लगा था। ऐसा लग रहा था कि हम बहुत ही विश्व सुंदरी से शादी करने वाले पाने वाले हैं, जो हमारे जीवन साथी बनने वाली है। बहुत अच्छा लग रहा था। उस फीलिंग को सोच लेते हैं तो उसको शब्दों में नहीं बयान किया जा सकता। और उस फीलिंग्स को अभी भी सोचते हैं तो इंटरनली इतनी खुशी मिलती है, जैसे अभी हमारे चेहरे पर दिख ही रही है। तो उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कुछ चीज़ होती है जो शब्दों में नहीं बताई जा सकती हैं, उसको केवल उस समय फील किया जा सकता है। फील गुड कहते हैं जिसे, ऐसा किया जा सकता है। आपको देखने के बाद हमको ऐसा कुछ लगा था कि हम अपने जीवन का कुछ जो है अब नया करने अमूल्य चीज पाए। अच्छा। तो शादी के बाद आपको मुझ पे प्यार कब सबसे ज्यादा आया था? बहुत बार आया है। नहीं मुझे नहीं पता कब ज्यादा आया। बहुत बार आया है, आपको नहीं लगा, लेकिन कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, तो चलता ही रहता है। मेरी क्या जब आप कुछ सभी हम लोग का केयर करते हैं तो लगता है कि नहीं आप बहुत बढ़िया हैं। और ऐसे अंदर से बहुत लगता है कि नहीं आप बहुत प्यारी हैं, बड़ी चालाक है, बड़ी होशियार है। अच्छा। मेरी क्या आदतें आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? जब आप हम लोग का केयर करती हैं, यानी खुद गर्जी नहीं पूरे परिवार का जब केयर करती हैं तो लगता है हाँ नहीं आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, भारतीय नारी। हाँ, जिम्मेदार भारतीय नारी के रूप में आई है। सबसे बड़ा पॉइंट, मेरी क्या आदतें आपको सबसे ज्यादा बुरी लगती है और सबसे ज्यादा गुस्सा आता है? जब मैं घूमने के लिए निकलता हूँ तो हम मना करती है, जो सच है। और निकलते कितना है आप? दिन भर। हाँ, तो गुस्सा क्यों नहीं आएगा? सारा दिन आप अगर स्कूल में रहेंगे, शाम को आने के बाद आप थोड़ा फैमिली को टाइम देना चाहिए, तो उस टाइम आप घूमने निकल जाएंगे। तो जॉब के बाद फ्रेंडों को भी टाइम देना चाहिए, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, कुछ और अर्जेंट और जिसको शादी करके लाए, हेल्प करने के लिए जाते हैं। जीवन को मैं एक समाज सेवी भी हूँ, तो किसी की हेल्प करने जाना है, किसी को जरूरी नहीं है आप हेल्प भी करने रोज जाते हैं, अपने स्टॉप लोगों से मिलने जाते हैं। नहीं तो मिलते हैं तभी तो हेल्प कर पाएंगे। झगड़ा होता है, बहस होती है। हाँ, तो वही उस समय सबसे ज्यादा गुस्सा हमको लगता है। शादी के पूरे 9 साल हो गए हैं और इनसे पूछ रहे हो कि आप मुझे कितना गिफ्ट दिए हैं, एनिवर्सरी से लेकर मतलब शादी, बर्थडे, सब कुछ। गिफ्ट बताए नहीं जाते, पहली बात। पहली बात तो गिफ्ट बताए नहीं जाते। और इतने अनमोल होते हैं और इतने गिफ्ट दिए हैं कि काउंट नहीं कर सकते। हमारी मेमोरी में नहीं है कि कितने दिए हैं। बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं, काउंट नहीं कर सकते और बताए भी नहीं जाते कि हमने इतनी बार। उसके वो लेकिन मुझे काउंट नहीं अनकाउंटेबल होता है। हमारे लिए अनकाउंटेबल है। मुझे काउंट है कि दूसरी एनिवर्सरी पे एक टेडी बियर मिला था और मुझे याद नहीं है। और इस टाइम तो देने वाले थे, लॉकडाउन हो गया, मोदी जी नहीं देने दिए इनको। नहीं तो लॉकडाउन में जीवन सुरक्षा करनी है और कहीं पे भी मार्केट खुले नहीं है, बंद है। तो सबसे पहले हम आप ऐसे ही लाइफ टाइम साल बीतता चला जाए, अच्छे से बीतता चला जाए। ये सुरक्षा वो बात अलग है, लेकिन थोड़ा मिलना चाहिए। मतलब अगली एनिवर्सरी का फिर वेट रहता है। केवल सब्जी मिल रही है, दूध मिल रहा है। तो आज अब इस समय अगर हरी सब्जियां, अच्छी सब्जियां, फ्रेश, ये एनिवर्सरी में बातें हो रही है, मुझे सब्जी मिल रही है। नहीं कहने का मतलब इस समय अगर यही चीजें अच्छे ढंग से मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। अब आप लोग जानते हैं पूरा देश तो इससे परेशान है, तो इंडिया की बात ही छोड़ दीजिए। तो लॉकडाउन के बाद इनका खाता खाली होने वाला है। और इतने दिनों में मैं आपको सबसे ज्यादा अनमोल तोहफा मैं आपको क्या दी हूँ?
अनमोल तोहफे तो बहुत होते हैं, और अगर एक अच्छी फैमिली हो उसमें चाहे जो भी मिले वो अनमोल ही है। तो अनमोल में भी अनमोल है, हमें 2 अनमोल रत्न मिले हुए हैं, कोई सबसे बड़ा अनमोल है। और आप भी अनमोल हैं हमारे लिए, तो आप भी अनमोल हैं, और हम दोनों के लिए वो 2 अनमोल है, और जीवन अच्छे से चल रहा है, ये सबसे बड़ा अनमोल है। तो अनमोल 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 बहुत सारे अनमोल हमारे पास। तो जितना क्वेश्चन मुझे याद था मैंने इनसे पूछ लिया है, और इसका रिप्लाई भी ये दे दिए। आप लोग मुझे कमेंट करके अभी हमको भी पूछना है। हाँ, तो मैं मौका दे रही हूँ ना, तो ये अब मुझसे पूछेंगे तो मुझे बड़ा डर लग रहा है, क्योंकि मैं क्वेश्चन कर सकती हूँ लेकिन उसका आंसर देना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो देखते हैं क्या पूछते हैं। अगर ये ज्यादा पूछेंगे तो मैं वीडियो नहीं, आज सबसे अच्छी बात ये है कि इतनी देर में हम लोगों के बीच में झगड़ा नहीं, बहस नहीं हुआ, और कहते हैं ना झगड़े में प्यार बढ़ता है। आज एनिवर्सरी के दिन ज्यादा ही प्यार बढ़ेगा। आपको हमारे ऊपर कब गुस्सा आता है? हमारे लिए तो ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर उस चीज़ को हम अवॉइड कर सकें तो ज़्यादा बढ़िया होगा और अच्छे से लाइफ चलेगी। इनको गुस्सा कंट्रोल करना बिल्कुल भी नहीं आता है। अगर थोड़ा नॉर्मली बात अगर इनसे पूछो तो उसका एक घुमा फिरा के जवाब देंगे, सीधे डायरेक्टली नहीं देंगे, तो इस टाइम पे गुस्सा लगता है। और बाकी जब ये घूमने निकलते हैं, मतलब कुछ अक्सर शाम के टाइम ज़्यादा करके, मतलब 7-8 बजे के टाइम, उस टाइम ज़्यादा गुस्सा लगता है, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना होता है और बाकी खाना पीना बनाना होता है। तो उस टाइम अगर ये निकलते हैं तो वो प्लानिंग मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। फिर मेरा पारा गर्म हो जाता है, समझ लो ज्वालामुखी जैसे मैं बन जाती हूँ। फिर बर्फ़ के फ्रीजर से बर्फ़ के गोले निकालने पड़ते हैं और इनको ठंडा करना पड़ता है। देख लीजिए इनका जवाब। अभी ये कैमरे के सामने बड़े अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन कैमरे के बाद ये ऐसे ही हैं। और क्वेश्चन नहीं आ रहा है मेरे लिए। नहीं, जब अच्छे लोग रहते हैं तो क्वेश्चन नहीं आते हैं। एक क्वेश्चन यही है कि आदमी क्या होता है, गलतियां करता है, गलतियों से सीखता है। हम सीखता है तब ना। तो हम ये चाह रहे थे कि आपको हमारी कौन सी आदतें कब अच्छी नहीं लगती और कब आपको गुस्सा आता है, यही हमने पूछ लिया। इसमें सुधार लाएंगे। और सही बात है, बच्चों से टाइम स्पेंड करना चाहिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए और हेल्प भी करनी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और उसी तरह से हमारे 9 ईयर्स जो कंप्लीट हुए हैं, बढ़िया है। मेरी वजह से कंप्लीट हुए हैं? नहीं, सबकी वजह से। हाँ। और मुझे, हाँ, मैंने तो एक बात बताया नहीं, मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा किस लिए लगता है, ये सोते बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा सोते। अगर ये दोपहर में भी सो लिए तो रात में भी ये पूरी रात सोएंगे, कितना भी इनको हिलाओ, इनको मतलब चिमटी काटो तो इनकी आँख नहीं खुलती है। ये स्कूल से आते हैं, आने के बाद ये सो जाते हैं। मैं सोचती हूँ चलो कोई बात नहीं, दोपहर में सो गए तो रात में थोड़ी देर बात करेंगे, उसके बाद सोएंगे। रात में खाना पीना होता है, जब तक मैं किचन साफ़ करती हूँ, बर्तन साफ़ करती हूँ, इनका खर्राटा आने लगता है। तो उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा लगती है। काफ़ी बार इस बात के लिए बहस भी हो चुकी है, झगड़ा भी हो चुका है, बोल चाल भी बंद हो चुकी है, लेकिन इनकी आदत 4-5 साल से इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि ये छूट ही नहीं रही है। तो बताइए। हम बता रहे हैं ना, हम अपनी बात बता रहे हैं। अच्छी नींद, अच्छे ढंग से सोना सेहत, मुझे नींद की जरूरत नहीं है। अच्छी नींद सेहत के लिए लाभदायक होती है। हाँ। तो बढ़िया से सोना चाहिए, इसीलिए सेहत बनाए हैं। बढ़िया सोना चाहिए। हमारा ये मानना है कि अच्छे से जब फ्री माइंड रहता है, कोई टेंशन नहीं रहती है, तो आराम से सो जाना चाहिए, रिलैक्स मोड में। हाँ, समय देना चाहिए, ये बात सही है। तो और दिन भर जब आदमी वर्क किया हुआ है, फिजिकल वर्क से ज़्यादा मेंटल वर्क होता है, तो मेंटली जब घर की लेडीज कोई वर्क नहीं करती है। करती है, नहीं करती है, क्यों नहीं करती है? हाँ, तो वो नहीं थकती हैं। लेडीज तो यही सोचती हैं कि 5-10 मिनट थोड़ा बात कर लें, उसके बाद सोएं। और जब आप बेडरूम में पहुंचो और तुरंत देखे थे हस्बैंड सो रहे हैं, तो आपको कैसा फील होगा कि एक दिन की बात नहीं है, पूरे हफ्ते की बात है, पूरे महीने की बात है। अगर आपका बात करने का मन कर रहा है तो फिर इनको जगाओ, तो इनसे बात करो। जगा देना है, उसमें कौन सा आधी बातें बोलेंगी, आधे में हूँ करते करते सो जाएंगे। जगाना चाहिए ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अच्छा, खाना खाने के बाद आपको वॉक करना चाहिए, आपको सोना चाहिए। अपने कोई डिस्टर्ब करता है, अपने कोई जगाता है, दूसरे के पास थोड़ा कोई जाता है। तो 1 दिन 2 दिन, मतलब हमेशा मेरी ये ड्यूटी बन जाए कि पहले आओ, इनको जगाओ, इनका एक्सप्रेशन देखिए। घर के होम मिनिस्टर, हाँ, घर के होम मिनिस्टर का काम रहता है सभी चीज को मैनेज करना। हाँ, अब जगह लिया करिए। प्रधानमंत्री का क्या काम रहता है? प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा काम रहता है। हाँ, इनको खाना खाने के बाद वॉक करना चाहिए कि इनको सोना चाहिए? आप लोग कमेंट करके बताइए क्या करना चाहिए। नहीं करते हैं। कभी हेल्प मेरे काम में बहुत करते हैं। ऐसा नहीं, कुछ लोग अभी बाद में कमेंट बोलेंगे कि आप लोग किचन में लेके सारा काम करवाती है, फिर भी झगड़ा कर रही हैं। लेकिन ये किचन में रहेंगे, लेकिन अगर इनको 5 मिनट का टाइम मिल जाए, अगर मैं मोबाइल में देख रही हूँ, आप लोग को कमेंट का ही रिप्लाई दे रही हूँ,
या वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ, ये साइड में है, इनको देखो, इनकी नाक से आवाज़ आना शुरू हो जाता है, खर्राटे मारना शुरू कर देते हैं। नहीं, कुछ लोगों के भी लगता है कि हम आपकी बात को का जवाब नहीं देंगे, क्योंकि इस बात का कोई जवाब नहीं है। लेकिन आपकी बातों में एक बात है जो हम लोगों को बताना चाहेंगे कि अगर फ्री हैं, आप घर पे हैं, तो किचन में भी अपने पार्टनर का, लाइफ पार्टनर का हेल्प करना कोई बुरी बात नहीं होती है। हेल्प करना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट से, इस माइंड से हम हमेशा इनकी हेल्प करते हैं। ये हम नहीं कर रहे हैं कि इनके ऊपर कोई एहसान करते, नहीं, एहसान नहीं है, ये अच्छी बात होती है, हमको मज़ा भी आता है। अगर साथ में मिलजुल करके दोनों लोग काम करते हैं तो मज़ा भी आता है। और जैसे यहाँ कैमरे पे झगड़ा हो रहा है ना, ऐसे किचन में भी होता है, जिसको मैं एडिट कर देती हूँ। इनका दिमाग अलग चलता है, मेरा अलग चलता है, ये भी गरम दल के, मैं भी गरम दल के, इसलिए बहस हो जाती है किचन में। तो लेकिन जब झगड़ा करते रहना चाहिए, किचन में काम करते रहना चाहिए, अच्छी एनर्जी मिलती है, लाइफ अच्छी चलती है मेरे जैसे। एक बार हम इनको थैंक्स बोलना चाहेंगे, यानी तुमको थैंक्स बोलना चाहेंगे कि आपके द्वारा हमारे जीवन के जो 9 साल बीते हैं बहुत अच्छे बीते हैं, बहुत सी चीज़ें हमको मिली भी हैं। गिफ्ट मिला ही नहीं है। गिफ्ट तो अनगिनत है, बहुत सारे हैं। और लॉकडाउन है, मैं आप लोगों के सामने लॉकडाउन खत्म हो गया तो दुकानें पूरी खरीद के ला के दे देंगे। तो उसके बाद भी अगर रिस्ट्रिक्शन रहेगा तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा तो जाएंगे। और इस बार इनके मनपसंद का जो भी गिफ्ट है, अगर जो भी पसंद कर लेंगे वो खरीदेंगे। कितने लोग इनके बातों से सहमत है, कितने लोग मेरे बातों से सहमत है, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग को ये कैसे लगे, इनका माइंडसेट कैसे लगा, मुझे वो भी कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए, और ये भी बताइएगा सोना चाहिए अच्छे ढंग से, नहीं सोना चाहिए। हाँ, अब मुझे सोना चाहिए कि नहीं सोना चाहिए? मैं तो हम तो कहते हैं टाइम से काम खत्म कर लीजिए, सोइए। हाँ, क्या कब खत्म होगा? मेरा रूटीन ही ऐसे है, खत्म ही नहीं होता है। कुछ टाइम बच्चों को देना होता है, कुछ आप आते हैं, आपको देना होता है, फिर मेरा जो सुबह शाम का काम होता है वो होता है। तो उसके बाद मुझे वीडियो की काम। हाँ, तो मेरा जो छोटा, वही तो बात है, मेरा जो छोटा बच्चा है क्या करता है, वो मेरे पास ही हमेशा सोने का प्रयास करता है। जब उसको मैं सुनाने लगता हूँ, कभी कभी लोरी भी उसको सुनाता हूँ, तो जब वो सुनाने लगता हूँ तो हमको नींद आ जाती है, और उसी के साथ हम भी अपना मस्त नींद में सोने लगते हैं। तो वो भी एक सोने में वो भी एक प्लस पॉइंट है। तो थैंक्स आप लोग हम लोगों को इतनी देर तक सुने, हम लोग वॉच किए, हमारी बातों को ध्यान से सुने। और आप लोग डेफिनेटली कमेंट करके कुछ बताइएगा कि हमारी बातें कैसे लगी, हमारे क्वेश्चंस कैसे लगे। हाँ, और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करिएगा और सपोर्ट करिएगा और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और आगे हम लोग के बीच में अगर कुछ आप लोगों को और ऐसा लगे कहाँ ऐसे आप लोग देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, बात सुनना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। हम फिर इनके साथ इनके चैनल पे आएंगे और अपने अच्छे विचारों को आपके साथ शेयर करेंगे। और बेल आइकन डेफिनेटली प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिलती है। ओके, बाय फ्रेंड्स, बाय।